हाय गाइस, वेलकम बैक इन इंजीनियर स्टाइल का ज्ञान। आज हम देखने वाले हैं हाफ मैन कोडिंग क्या होती है। तो बेसिकली इसका पर्पस है ना, आप ऐसे समझ सकते हो, ये रिड्यूस करता है एन एवरेज नंबर ऑफ बिट्स पिक्सल्स। ठीक है, अब हमें इसकी नीड क्यों है? क्योंकि हमें क्या करना है कि किसी भी इमेज को कंप्रेस करना है उन सब चीज़ों के अंदर, या फिर अपन का ऐसे बोल सकते हो कि लॉसलेस जो होता है ना कंप्रेशन, उसके अंदर हाफ मैन कोडिंग देखने को मिलती है। सो इट असाइंस द वेरिएबल लेंथ बिट्स टू द डिफरेंट सिंबल्स। ये बताऊंगा इसका मीनिंग क्या है। ओके, सो अचीव कंप्रेशन इन टू स्टेप, सोर्स रिडक्शन ये भी करने वाले अपन, और कोड असाइनमेंट, ये दोनों चीज़ अपन एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। दो स्टेप्स है कंप्रेशन के, एक तो सोर्स रिडक्शन हो गया, एक हो गया आपका कोड असाइनमेंट। ओके, सो हो सकता है आपको एग्जाम में कुछ इस तरह से एक क्वेश्चन गिवन होगा, हाफ मैन कोडिंग के ऊपर आ जाता है, आईटीसी के अंदर भी आता है, और आपका यहाँ पर डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग सब्जेक्ट के अंदर भी देखने को मिलता है। दोनों में सब कुछ सेम है। सपोज आपके पास ये है, तो आपको सबसे लास्ट वाले से स्टार्ट करना है, या फिर मैं बोल देता हूँ कि इनको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है। हो सकता है एग्जाम में ऊपर नीचे कैसे भी गिवन होंगे, बट आपको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में से अरेंज करना है, फिर लास्ट के 2 लेना है और उनसे एक नया बनाना है। इनको ऐड करने पर क्या बन रहा है, साइड में लिख देता हूँ .1। तो देखो .1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है, और इन दोनों से तो छोटा ही है .1, बट इन दोनों के इक्वल है, तो इन दोनों के जस्ट नीचे आएगा वो यहाँ .4, .3, .1, .1 एंड न्यू .1। तो यहाँ पे ये मैंने मार्क कर दिया। अब ये दोनों अगेन मिलेंगे। अब .2 इससे बड़ा है लेकिन इससे छोटा है, तो पोजीशन 3rd के ऊपर रिप्लेस कर देगा .1 को, और यहाँ पे मिल जाएगा .2। यहाँ पे आपका हो जाएगा .1 जो आपका यहाँ पर आ गया, .3 ये रहा, एंड .4 आपका ये रहा। अब 2 अगेन मिलेंगे और .3 बनेगा। जब सेम होता है तो लास्ट में ही लिखते हैं, तो अपन इसको लास्ट में ही लिखेंगे .3। ये .3 आपका कंटिन्यू आ गया, .4 आपका कंटिन्यू आ गया। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, इन दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा .6 विच इज़ ग्रेटर देन .4, सो इट विल प्लेस एट द फर्स्ट प्लेस। सो .6 एंड ये शिफ्ट होकर यहाँ पे आ गया .4। अब दोनों को ऐड करते तो क्या बनता है, 1 बनता है। ठीक है, अब अपन को इनसे कोई मतलब नहीं है, अपन को चाहिए लेंथ ऑफ कोड। वो कहाँ से मिलेगा? देखो, हमेशा ऊपर वाला होगा 0, नीचे वाला होगा 1। यहाँ तक क्लियर है? ये 1 आ गया आपका यहाँ पर। ठीक है, ये चीज़ आपकी यहाँ से चलती भी आ रही है। ठीक है, तो इसका कोड लेंथ क्या हो गई, 1 ही रह गई। ये चीज़ समझिए आप। ठीक है, .3 और .3 से मिलके .6 बनाए, तो ये 0, ठीक है, और ये आपका 1 हो गया। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको। जो आपका ये 0 है, ये पहले आया है ना, इनसे के बाद ये बना है, तो इनके आगे 0 आएगा तो 0 और 0 0 0 हो गया, और ये 0 आगे आएगा तो 0 1 हो गया। यहाँ तक क्लियर है? अब इसका क्या बन गया है, .3 है ना, ये यहाँ से कंटिन्यू होता हुआ है यहाँ तक, तो इसका क्या बन गया, 0 0 बन गया। समझ पा रहे हो? ध्यान से समझिए थोड़ा। और इसका क्या बना, 0 1। देखो ये 0 था, ये आगे आ गया, इसका 0 1 बनता है, तो ये क्या बन गया, 0 1, और ये 0 0। अब ये 0 1 इनसे बनाए, ठीक है, इससे और इससे, तो ये हो गया आपका 0 और ये हो गया आपका 1। लेकिन आगे क्या है इन दोनों के, 0 1, तो 0 1 और ये 0 1, तो ये तो बन गया 0 1 0, ये बन गया 0 1 1। अब ये 0 1 1 है किसका? देखो ये .1 है ना, एक्चुअली ये वाला है, ये वाला है, तो यहाँ पे ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 0 1 1 बन गया है A3 का। A3 का क्या बन गया, 0 1 1, A2 का 0 0, A1 का 1। सिंपल। अब देखो यहाँ पे अगेन मैं बताया आपको कि ये 0 ये 1, बट इसके आगे क्या है, 0 1 0, तो आपको लिखना पड़ेगा 0 1 0, और यहाँ भी लिखता हूँ 0 1 0। तो अब ये 4 4 हो गए। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट का क्या बन गया बताओ, 0 1 0 0। राइट? गलत थोड़ी बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ ना। देखो अब फाइनल बचा, यहाँ पे आगे 0 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं 1 और यहाँ लिख रहा हूँ 0, बट इसके आगे तो यही कंटेंट है क्योंकि इससे इन दोनों से मिलके ये बना है, तो ये क्या बन गया, 0 1 0 1, और यहाँ क्या बना, 0 1 0 1। तो .4 का ये बन गया और .6 का ये बन गया। अब हमारे पास क्या मिल गई ये बताओ मुझे। एक अलग से कॉलम बनाओगे आप, दोबारा से ये टेबल बना के वहाँ लिखोगे लेंथ ऑफ कोड। तो इसकी लेंथ है 1, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 3, इसकी 4, इसकी 5, इसकी 5। ओके, वैल्यू हमने निकाली, उसका बेनिफिट देखिए। तो यहाँ पे हमको पता चल गई लेंथ ऑफ
कोड, ठीक है। तो पर्टिकुलर देख लाइक 0.4 का कितना है लेंथ 1, इसकी कितनी है 2, एक और एक 2, 1 2 3, इसकी 3, 1 2 3 4, इसकी 4, ऐसे ये 5, ये भी 5। आपको एवरेज निकालना है। एवरेज मैंने बताया था किसका, लेंथ ऑफ एवरेज कितना होता है, समीशन ऑफ पी ऑफ के डॉट एल ऑफ के, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपकी आ गई प्रोबेबिलिटी और एल आ गया आपका लेंथ ऑफ कोड। तो यहाँ पे देखिए 0.4 के साथ कितना था, एक ही बार था, तो यहाँ 1, 0.3 के साथ 2 बार थे तो 2, 0.1 के साथ कितना था 3 टाइम 3, 0.1 ये वाला, इसके साथ कितना 4, एंड सिमिलरली 0.06 के साथ 5 टाइम एंड 0.04 के साथ 5 टाइम। तो आप सब इनको मल्टीप्लाई कीजिए सिंपली और समीशन दे रहेगा तो सब में प्लस 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 आ गया। फाइनली आंसर निकलेगा बिट बाई सिंबल में। ओके, नाउ ये है एंट्रोपी। अब एंट्रोपी भी पूछ सकते हैं आपसे निकालने के लिए, तो एंट्रोपी निकालने का सिंपल तरीका यही है, समीशन ऑफ पी ऑफ के log बेस टू 1 अपॉन पी ऑफ के। अब पी ऑफ के क्या है, ये सब, ठीक है। एक जैसे मैं बताऊँ 0.4 मल्टीप्लाई बाई log बेस टू 1 अपॉन 0.4। अब आपके पास ये देखो कैलकुलेटर है, इसमें log है, ठीक है। तो आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हो, एग्जाम के अंदर कैलकुलेटर अलाउ है। तो उसके थ्रू आपको प्लस करके 0.3 मल्टीप्लाई बाई log बेस टू 1 अपॉन 0.3 प्लस ऐसे करके एंड सो ऑन सबका करके यहाँ पे एंट्रोपी की वैल्यू निकालनी, यहाँ पे एवरेज की वैल्यू निकालनी। दोनों की वैल्यू निकलने के बाद निकलता है अपना कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर अपनी निकलती है प्रिडिक्शन या फिर वो कितना परसेंट इक्वल है वो रिड्यूस करने के लिए। तो h बाई एल, यहाँ पे h की वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ l की वैल्यू, दोनों को डिवाइड करो 100 से मल्टीप्लाई करो और परसेंटेज में आपका आंसर यहाँ पे फाइनली बता दो। बस इतना सा आपको काम करना है और कुछ ही नहीं है, ठीक है। तो इतना सा काम है, आई थिंक आप कर पाओगे और आई बिलीव आपको हाफ मैन कोडिंग अब समझ में आ गई। कैसा भी क्वेश्चन है यही अप्रोच अब लगाते हुए चलना है और सबसे पहले लेंथ ऑफ कोड फाइंड आउट करना है, उसके बाद एवरेज, एंट्रोपी, देन फाइनली कोएफिशिएंट। तो मेक श्योर ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ सके। ओके, सो जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में और बहुत सारा सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच।